Hello friends, welcome to our channel Education Hub. Good morning to all of you. I am Helen Harty. So I hope that all you are also Helen Harty. This is our first session. Today I am going to discuss about an approach CLT, communicative language teaching. कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। कि CLT क्या होता है। देखो, CLT का जो नॉर्मल मीनिंग होता है वो होता है कम्युनिकेशन को किस प्रकार से सुधार करें, उसके लिए हमें कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, उसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहली बात तो CLT की फुल फॉर्म क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। CLT की फुल फॉर्म क्या होती है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ये होती है CLT की फुल फॉर्म, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। CLT पढ़ने से पहले हमें 2-3 बातों को ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात कि अप्रोच क्या होता है, मेथड क्या होता है, और अप्रोच क्या होता है, मेथड क्या होता है, और टेक्निक क्या होता है। अप्रोच, मेथड और टेक्निक, तीनों क्या क्या होती है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। देखो, जो मेथड होता है ना, वो अपने आप में थोड़ा छोटा होता है, और जो अप्रोच होती है वो मेथड से बड़ी होती है। सॉरी, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मेथड है ना, कई सारे मेथड मिलके अप्रोच को बनाते हैं। कई सारे मेथड मिलके अप्रोच को बनाते हैं। कई सारे मेथड मिलके अप्रोच को बनाते हैं। और टेक्निक क्या होती है, जो क्लास के अंदर हम किस तकनीक से पढ़ाते हैं वो आती है टेक्निक। एक बार समझो, देखो अप्रोच क्या होता है, हाउ अप्रोच होता है व्हाट टू टीच, मतलब ब्रॉड होता है अप्रोच कि क्या पढ़ाना, और जितना भी करिकुलम है वो सारा करिकुलम, क्या पाठ्यक्रम है उसका पूरे का सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन करना, वो होता है अप्रोच। मेथड आता है कि हाउ टू टीच, मतलब कैसे पढ़ाना, जो सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन किया है उसमें से कौन कौन सा मटेरियल कैसे पढ़ाना, विधि कौन सी विधि से। और टेक्निक होती है क्लास के अंदर 8% आप अपना कैसा प्रेजेंट कर रहे हो, क्लास के अंदर आप 8% कैसे पढ़ा रहे हो, कौन से तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो होती है टेक्निक। हाउ अ थिंग इज डन इन द क्लास इज कॉल्ड टेक्निक, इसको टेक्निक बोलते हैं। ये होती है अपनी टेक्निक। इन तीनों बातों को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मेथड अपने आप में छोटा होता है, बहुत सारे मेथड मिलके अप्रोच बनाते हैं, और टेक्निक क्लास के अंदर जो 8% यूज कर रहे हैं वो होती है टेक्निक। अपना नेक्स्ट आता है CLT। देखना है कि CLT का विकास कैसे हुआ, किसने दिया CLT। देखो, अन अमेरिकन लिंग्विस्ट एडवर्ड एंथोनी, अमेरिकन लिंग्विस्ट का नाम क्या है, एडवर्ड एंथोनी, इसने CLT को दिया है। एडवर्ड एंथोनी ने CLT को दिया है। एन अमेरिकन लिंग्विस्ट एडवर्ड एंथोनी, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आराम से लिखेगा। एन अमेरिकन लिंग्विस्ट एडवर्ड एंथोनी प्रिपेयर्ड 3 लेवल डिस्क्रिमिनेशन इन 1963। 1963 के अंदर अमेरिकन लिंग्विस्ट एडवर्ड एंथोनी नाम का था, उसने 3 टर्म्स दिए थे। और वो 3 टर्म्स कौन कौन से थे, जिसकी अभी हमने ऊपर बात की है, मेथड, अप्रोच एंड टेक्निक। इन तीनों के बारे में एडवर्ड एंथोनी ने बताया। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं कि कौन सा क्या होता है। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज अ मेथड, कि मेथड क्या होता है। तो देखना, समझना इसको। अ मेथड इज ए ओवरऑल प्रोसीड्यूर फॉर एन ऑर्डरली प्रेजेंटेशन। अ मेथड इज ए ओवरऑल प्रोसीड्यूर फॉर एन ऑर्डरली प्रेजेंटेशन। मेथड के अंदर प्रेजेंटेशन ऑफ ए लैंग्वेज मटेरियल टू द स्टूडेंट। मेथड के अंदर आता है कि ओवरऑल जो भी हमने मटेरियल सेलेक्ट किया था उसको हम किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे, किस प्रकार से प्रेजेंटेशन करेंगे स्टूडेंट्स के सामने। यहाँ पे स्टूडेंट्स की बजाय हम यदि लर्नर वर्ड, कौन सा वर्ड, लर्नर वर्ड, लर्नर वर्ड यूज करेंगे ना तो वो बेस्ट रहेगा। क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर स्टूडेंट अप्रोच और लर्नर ओरिएंटेड अप्रोच ऐसे वर्ड आता है, तो सबसे फर्स्ट वर्ड उनको लर्नर है। लर्नर का मतलब क्या था, अधिगम करता। फिर आगे इसमें लिख रखा है कि मेथड्स
वेरी, वेरी का मतलब वो VERY, वेरी वो बहुत, वो अलग है, यहाँ पे वेरी अलग ही वर्ब है। मेथड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द एज, बैकग्राउंड एंड द मदर टंग ऑफ स्टूडेंट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो मेथड होता है वो टीचर को प्रत्येक स्टूडेंट्स की एज, उनके बैकग्राउंड और उनकी मदर टंग के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से उसको पढ़ाना पड़ता है टीचर को। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अ मेथड इज़ नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ, इसलिए मेथड अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, बट अप्रोच अपने आप में कंप्लीट होती है। यही कारण है कि मेथड अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि जो टीचर होता है उसको स्टूडेंट के बैकग्राउंड, स्टूडेंट्स के एज और उसकी मदर टंग के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना पड़ता है मेथड को, इसलिए मेथड चेंज हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि भाई अप्रोच क्या होती है। देखो अप्रोच, व्हाट इज एन अप्रोच? अप्रोच क्या लिख रखा है? एन अप्रोच डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। क्योंकि अप्रोच मेथड से बड़ी होती है तो ये पूरी सब्जेक्ट की नेचर क्या, उसकी प्रकृति क्या, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट, जो पढ़ाना है उसके बारे में। इट इज़ ओनली ए नोशन और एन आइडिया विच मे और मे नॉट बी इफेक्टिव। अप्रोच क्या होता है? विचार होता है, मतलब बहुत बड़ा विचार होता है। विचार तो जरूरी नहीं है कि वो विचार इफेक्टिव हो और इफेक्टिव नहीं भी हो, तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो अप्रोच आपने सोची है वो सही भी हो और सही ना भी हो। अब देखो समझो क्या होता है, एक तरफ आती है मेथड, एक तरफ आता है अप्रोच। देखो मेथड क्या होता है, प्रेजेंट कैसे करना वो, और जो अप्रोच आती है, जैसे ऐसा समझो ये अप्रोच है, ऐसे समझ लो ये अप्रोच है और ये इसके बीच में बहुत सारे मेथड्स हैं, ऐसे समझ लो ये मेथड्स हैं और ये अप्रोच है। ये पहली बात है। फिर मेथड छोटा होता है, अप्रोच बड़ी होती है। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि बहुत सारे मेथड्स मिलकर अप्रोच बनाते हैं, ठीक है। फिर देखो हम दोनों इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। देखो समझो, अप्रोच के अंदर लिखा है एन अप्रोच टेल्स अस व्हाट टू टीच। अप्रोच हमें बताता है कि क्या पढ़ाना है, जबकि मेथड हमको क्या बताना है, हाउ टू टीच, कि मतलब कैसे पढ़ाना है। ये तो क्या अप्रोच बताता है क्या पढ़ाना है, और मेथड हमें कैसे पढ़ाना है। एन अप्रोच ऑलवेज बिलीव्स इन ए सर्टेन मेथड, की और मेथड्स, अप्रोच के अंदर बहुत सारे मेथड्स मिल के आते हैं, जबकि मेथड क्या होता है, मेथड क्या होती है, मेथड ऑफ टीचिंग आर डिराइव्ड फ्रॉम द अप्रोच टू द टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट। जबकि मेथड एक अप्रोच से बिल्कुल भिन्न टर्म है। ये तो नॉर्मल एक टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में यूज लिया जाता है, जो कि मेथड से भिन्न होता है। अप्रोच में यह बात आ गई। फिर इनमें मेन जो डिफरेंस है, तीसरा डिफरेंस क्या है, अप्रोच डील्स विद एज्यूम्पशन। जो अप्रोच है वो अवधारणा पे, कंसेप्ट पे बेस्ड होती है, अवधारणा है, ठीक है। जबकि मेथड इज ए प्रोसीजर बेस्ड ऑन सम एज्यूम्पशन। मतलब जो मेथड होता है वो तो कुछ या एक दो एज्यूम्पशन पे डिपेंड करता है, जबकि अप्रोच बहुत सारी एज्यूम्पशन पे, क्योंकि मेथड छोटा होता है और अप्रोच बड़ी होती है। अगली बात है, एन अप्रोच इज कंसर्न्ड विद द सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल। बिल्कुल, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन अप्रोच के अंदर आता है, और मेथड के अंदर आता है कि आपने जो सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन किया था उसको प्रेजेंट कैसे करते हो, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, ये आता है अप्रोच के अंदर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। फिर अगला है कि अब हम अप्रोच पढ़ लिया, मेथड पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज टेक्निक, कि टेक्निक क्या होती है। टेक्निक मैंने बताया कि क्लासरूम के अंदर एट प्रेजेंटली हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो टेक्निक के अंदर आता है। हाउ अ थिंग इज डन इन द क्लास इज अ टेक्निक। एक क्लासरूम के अंदर एट प्रेजेंटली थिंग या जो भी वस्तु, जो स्टडी मटेरियल आता है उसको किस प्रकार से प्रेजेंट किया जा रहा है, वो एक टेक्निक होती है। और टेक्निक इज इम्प्लीमेंटेशन दैट विच एक्चुअली टेक्स प्लेस इन अ क्लासरूम। एक ऐसा इम्प्लीमेंटेशन है टेक्निक, अप्रोच और मेथड दोनों के ऊपर, जो कि क्लास रूम के अंदर एट प्रेजेंटली हम कैसा कर रहे हैं उसके बारे में बताता है। इट इज़ ए पर्टिकुलर ट्रिक, स्ट्रेटजी और ए कंट्रीवेंस यूज्ड टू अकम्पनिश टू इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। जो हाथों हाथ हम ऑब्जेक्टिव करते हैं, जैसे हमने डेली लेसन प्लान होता है, अपना डेली लेसन प्लान होता है, डेली लेसन प्लान होता है, वो हम बनाते हैं, उसको हम क्लासरूम के अंदर किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे, वो चीज़ आती है टेक्निक के अंदर, ठीक है। अब हम
शुरू करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है वो, कि CLT क्या है। ठीक है, अब CLT के बारे में पढ़ेंगे हम कि भी CLT क्या है। CLT के बारे में पढ़ेंगे हम कि CLT क्या है। तो आता है हमारे वही कि CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, कम्युनिकेटिव इंग्लिश broadly means इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। जो सबसे बड़ी बात इस कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के अंदर, कम्युनिकेशन इंग्लिश टीचिंग के अंदर क्या आता है CLT के अंदर, कि हम लोगों को स्टूडेंट्स को किस प्रकार से तैयार करें कि उनका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए, ये इसका गोल होता है, इसका एम होता है। एम क्या होता है? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। इंग्लिश के अंदर बच्चे को अंदर बोलने के अंदर कैसे एक्सपर्ट करें, कैसे उसको तैयार करें ताकि वो बोल सके। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो कहाँ से आया है, तो लैटिन वर्ड पहली बात तो, और लैटिन वर्ड कौन सा है? कम्युनियस, COMMUNIS, कम्युनियस ये वर्ड है, वहाँ से लिया। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स द यूज ऑफ इंग्लिश। इसका मतलब है कि इंग्लिश का यूज किस प्रकार से करें इन अ वेराइटी, मतलब अलग अलग सिचुएशंस के अंदर इंग्लिश का यूज किस प्रकार से किया जाए। देखो समझो, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनियस। इट मीन्स द यूज ऑफ इंग्लिश इन स्पीच और इन राइटिंग, बोलने में और लिखने में, इन अ वेराइटी ऑफ सिचुएशंस विथ अ वेराइटी ऑफ पीपल्स एज रिक्वायर्ड बाय वंस डे टू डे लिविंग। देखो समझो, आपको समझ नहीं आएगा, समझो इसका क्या मतलब है। जो कम्युनिकेशन वर्ड है, कौन सा वर्ड? COMMUNICATION, ये कम्युनिकेशन वर्ड है। ये पहली बात तो लैटिन वर्ड से निकला है। ये तो इंग्लिश वर्ड है बट ये निकला लैटिन वर्ड, कौन सा? लैटिन वर्ड है कम्युनियस, COMMUNIS, कम्युनियस वर्ड से निकला है। इसका मतलब ये है कि हम विभिन्न प्रकार के सिचुएशंस के अंदर, वैरायटी ऑफ सिचुएशन के अंदर, वैरायटी ऑफ पीपल्स के साथ में, वैरायटी ऑफ सिचुएशंस एंड वैरायटी ऑफ पीपल्स, इन दोनों के साथ में हम लोग इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, जो लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ सिचुएशंस में वो लोग यूज करते हैं, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये मेन कम्युनिकेशन का एम आएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिख रखा है, यहाँ तक हो गया आपने विथ लिविंग। फिर आगे है कम्युनिकेटिव एबिलिटी इज कम्युनिकेटिव एबिलिटी इन इंग्लिश, कम्युनिकेटिव एबिलिटी इन इंग्लिश इन्वॉल्व्स द 4 स्किल। अब देखो एक बार और वापस समझो, इसको मैं साफ कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमारे जो लैंग्वेज है ना, उसकी 4 स्किल्स होती है। कितनी होती हैं? 4 स्किल्स होती हैं। 4 स्किल्स होती हैं। 4 स्किल्स कौन कौन होती हैं? 4 स्किल्स होती हैं LSRW। ये बताई थी फ्रोबेल ने। किसने बताई थी? फ्रोबेल ने। जबकि एक अदर लिंग्विस्टिस्ट हुई थी, भाषाविद, जिसका नाम था मैडम मारिया मोंटेंसरी। उसने थोड़ा अलग बताया था। उसने बताया LSWR। उसने ये बताया कि भाई जो राइटिंग है ना, वो रीडिंग से पहले आना चाहिए, ये मैडम मारिया मोंटेंसरी के अनुसार। फिर देखो लिसनिंग और रीडिंग, इनसे तो हम क्या करते हैं? सुनते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं। तो ये हो गई अपनी रिसेप्टिव स्किल, ग्राह्यात्मक कौशल जिसको बोलते हैं। इसके अंदर लर्नर पैसिव होता है इन दोनों के अंदर, क्योंकि लर्नर होता है ना, अधिगम करता बच्चा, वो चुपचाप सुनता है। और फिर ये होती है ना, बच्चा स्पीक करके और राइट मतलब कुछ लिख करके अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकता है, तो इनको बोलते हैं एक्सप्रेसिव।
और जब कुछ एक्सप्रेस करेगा तो कुछ प्रोडक्ट होगा, तो इनको बोलते हैं प्रोडक्टिव स्किल। और जब बच्चा खुद ये काम कर रहा है तो बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा, तो इनको एक्टिव स्किल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये कम्युनिकेटिव एबिलिटी इन इंग्लिश इन्वॉल्व्स 4 स्किल। कौन कौन सी? LSRW। एल का मतलब लिसनिंग, इस लिसनिंग को हम क्या बोल सकते हैं, और अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग को हम अंडरस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग यू कर लेना है। फिर आता है एल, एस मतलब स्पीकिंग, आर मतलब रीडिंग, डब्ल्यू मतलब राइटिंग। एल और आर ये दोनों पैसिव हैं, रिसेप्टिव हैं, ग्राह्यात्मक है। SW एक्सप्रेसिव, एक्टिव एंड प्रोडक्टिव, अभिव्यक्त्यात्मक कौशल होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ता है, आगे आता है कि द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग और टीचिंग फ्रॉम, मतलब जो डेवलपमेंट होता है लैंग्वेज टीचिंग का और लर्निंग का, वो फ्रॉम मतलब कैसे आगे बढ़ता है। देखो समझो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर्म बेस्ड टू मीनिंग बेस्ड अप्रोच। फॉर्म बेस्ड का मतलब ये किस प्रकार से बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उधर वहाँ से शिफ्ट होकर के ये मीनिंग बेस्ड, किसका रियल मीनिंग क्या है वहाँ उधर शिफ्ट होता है। और फिर क्या है, टू मूव टुवार्ड्स ऑन इक्लेक्टिक अप्रोच फ्रॉम ए रिजिड अप्रोच। इक्लेक्टिक अप्रोच ऐसी होती है, मतलब बच्चे को जैसा चाहिए ना वैसा पढ़ाना। इक्लेक्टिक मतलब सबको शामिल करके पढ़ाना। ये रिजिड मेथड है, कठोर मेथड के बजाय बच्चे को एक कैसे पढ़ाना है, सब बच्चे को ओवरऑल मतलब जिस टाइम कैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना, वो होता है इक्लेक्टिक अप्रोच। वहाँ से ये एक रिजिड मेथड की तरफ जाता है। फिर द शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंटर्ड या टीचर फ्रंटेड टू लर्नर सेंटर्ड क्लासेज। ठीक है, इसके अंदर ये भी बात देखी जाती है कि ये कहाँ से शिफ्ट होता है, टीचर सेंटर्ड से लर्नर सेंटर्ड। क्वेश्चन आ सकता है CLT किस प्रकार की अप्रोच है, तो ये लर्नर बेस्ड है, लर्नर सेंटर्ड है। अंडर द बॉर्ड टर्म कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंदर हम इस सभी बातों को सम्मिलित करते हैं, सभी बातों को देखते हैं कि ये फॉर्म बेस्ड से मीनिंग बेस्ड जाता है, इक्लेक्टिक मेथड से या इक्लेक्टिक अप्रोच से रिजिड मेथड की तरफ जाता है, और टीचर सेंटर्ड से लर्नर सेंटर्ड की तरफ जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर अब हम आगे देखते हैं कि भाई CLT के अंदर नेक्स्ट क्या पॉइंट आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है द अप्रोच इज अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द नेशनल फंक्शनल सिलेबस। ये जो अप्रोच है ना, ये नेशनल फंक्शनल सिलेबस के आधार पर डिपेंड होती है। अपना आपने एक विचार है, एक बड़ी अवधारणा है, किस प्रकार से कोई चीज़ नेचुरल रूप में फंक्शन करती है उस पर डिपेंड करती है CLT स्टार्टेड इन द लेट 16th सेंचुरी एंड कंटिन्यूज टू इन्वॉल्व। मतलब इसको CLT को कब से ये प्रचलन में है, तो 1960 की शताब्दी के बाद में, लेट 96th सेंचुरी। ठीक है, इट इज़ नॉट एक्चुअली अ मेथड। मैंने बताया कि CLT अपने आप में एक मेथड नहीं है, बट एन अप्रोच है, क्योंकि CLT के अंदर बहुत सारी मेथड्स काम में ली जाती हैं। बट एन अप्रोच टू टीचिंग बेस्ड ऑन द व्यू, ऑन द यहाँ पे व्यू लिखा है, ऑन द व्यू दैट लर्निंग अ लैंग्वेज मीन्स लर्निंग हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। इस CLT का जो एम है वो ये बताता है कि हम इस बात को सीखते हैं कि टू टीचिंग बेस्ड ऑन द व्यू दैट लर्निंग अ लैंग्वेज मीन्स, कि एक लैंग्वेज को सीखने का मतलब क्या है, लर्निंग हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, कि हम अपने जो कम्युनिकेशन है, अपनी जो बात है उसको किस प्रकार से इफेक्टिव वे में कर सकते हैं इन द वर्ल्ड आउटसाइड एंड द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर भी और क्लासरूम के बाहर भी, वर्ल्ड के सामने, अपने सोशल कंटेक्स्ट वातावरण के अंदर हम किस प्रकार से अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो बात CLT के अंदर आती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट आता है नोआम चॉम्स्की। कौन आता है, नोआम चॉम्स्की। साइकोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं कि चॉम्स्की ने भाषा अर्जन यंत्र दिया था, लेड दिया था, और चॉम्स्की ये मानता है कि जो बच्चा होता है वो लैंग्वेज जन्मजात सीखता है, मतलब बच्चे के अंदर ये क्वालिटी जन्मजात होती है। चॉम्स्की सजेस्ट ह्यूमन बीइंग्स हैव इनेट एबिलिटी मतलब जन्मजात एबिलिटी होती है बच्चे के अंदर सीखने की ऐसी। ये कौन मानता है, नोआम चॉम्स्की। कौन मानता है, नोआम चॉम्स्की, NOAM, नोआम, CHOMSKY, चॉम्स्की ये बात बताता है
कि बच्चे के अंदर जो होता है एक लेड नाम की डिवाइस होती है, LAD, लैंग्वेज एग्जीक्यूशन डिवाइस, ACQUISTION, लैंग्वेज एग्जीक्यूशन डिवाइस होती हैं। इसके थ्रू बच्चा क्या होता है अपने आप भाषा सीख सकते हैं। ये विचार किसके हैं? नोआम चॉम्स्की के। ठीक है, फिर देखो क्या लिखा है, ही थिंक्स मतलब नोआम चॉम्स्की थिंक्स दैट देयर इज एन लेड मतलब लैंग्वेज एग्जीक्यूशन डिवाइस विच एवरी मैन हैज़ टू एक्वायर लैंग्वेज, जिसके द्वारा प्रत्येक बच्चा या प्रत्येक लर्नर अधिगम करता अपनी लैंग्वेज को एक्वायर करता है, सीखता है। चॉम्स्कीज कॉन्सेप्ट इज नोन एज मेंटलिज्म। चॉम्स्की के जो कॉन्सेप्ट है उसको मेंटलिज्म बताया जाता है, क्योंकि मानसिक रूप से बच्चा ऐसा, उसका मानना है कि बच्चा मानसिक रूप से तैयार होता है इस लैंग्वेज को सीखने के लिए। लैंग्वेज इज़ नॉट स्ट्रक्चर्स, उसका मानना है कि लैंग्वेज केवल स्ट्रक्चर्स अलोन नहीं होता, अपने आप में केवल स्ट्रक्चर से नहीं होती है, बट यहाँ पे बट लिखा हुआ है, बट इट इनेबल्स द यूजर्स मतलब लर्नर टू यूज इट इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट। जो नोआम चॉम्स्की हुए थे ना, उनका ये मानना था कि जो लैंग्वेज है ना वो केवल स्ट्रक्चर पे बेस्ड नहीं होती है, बल्कि उनको बच्चे को इतना एबल बना देते हैं कि वो उसको सोशल कॉन्टेक्स्ट वातावरण के अंदर किस प्रकार से यूज करे, उसको कैसे यूज करे, किसके सामने कैसे कम्युनिकेट करें ताकि उसका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सके। ये थे नोआम चॉम्स्की। नोआम चॉम्स्की ने क्या दिया था? नोआम चॉम्स्की ने लेड दिया था। क्या दिया था? लेड, लैंग्वेज एग्जीक्यूशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र। ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी नोआम चॉम्स्की ने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है इसी प्रकार इसलिए अगेंस्ट ALM का मतलब क्या होता है? ALM क्या है? ALM का मतलब होता है ऑडियो लिंगुअल मेथड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान रखना। ALM क्या अपना आप में मेथड है, CLT अपना आप में अप्रोच है। इसीलिए ऑडियो लिंगुअल मेथड के अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंदर क्या होता है, टीचर को टारगेट लैंग्वेज टारगेट लैंग्वेज के अंदर जो कुछ भी बच्चों को सिखाना होता है वो ऑलरेडी पहले से रिकॉर्ड किया हुआ होता है। तो टीचर क्या करता है, आता है और उस ऑडियो को बच्चों को सुना देता है। इसके अंदर जो लर्नर होता है, लर्नर वो पैसिव रहता है, डिसएक्टिव रहता है, निष्क्रिय रहता है, चुपचाप सुनता है। उसके नॉलेज में कोई वृद्धि नहीं होती है, अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। कैसा ज्ञान प्राप्त होता है? अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। इसके द्वारा हमें अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि सुनी सुनाई चीज़ कितनी बार तक याद रहती है। वैसे एक कहावत भी है कि 100 बार बोलने की बजाय एक बार लिखना अच्छा होता है। इसलिए लिखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है और इसमें केवल सुनाने का काम करते हैं। इसलिए ज्ञान कैसा होता है? अस्थायी ज्ञान होता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं वापस क्या आता है। अगेंस्ट ALM अ न्यू लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। इसीलिए ALM के अगेंस्ट में, विरोध में, इसके अपोनेंट में एक नई लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच हमने विकसित की थी। ऑकर्ड मतलब घटित हुई या आई, टू डेवलप द कम्युनिकेटिव एबिलिटी, जिसका जो एम था वो क्या था? कम्युनिकेटिव एबिलिटी को बढ़ाना इन लर्नर, एंड दिस इज कॉल्ड CLT। और इस अप्रोच को हम किस नाम से जानते हैं? इस अप्रोच को हम CLT के नाम से जानते हैं। CLT के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब CLT किसने दिया? तो इन 1972 डेल हाइम्स। कौन था? डेल हाइम्स नाम का एक लिंग्विस्टिक था, उसने पॉइंट का मतलब इसको क्रिएट किया, कॉइंड या गेव, कुछ भी बोल सकते हैं। द
द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। इसीलिए 1972 के अंदर डेल हेम्स का नाम का एक लिंग्विस्ट था, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया, किसके खिलाफ दिया? अगेंस्ट चॉम्स्कीज कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस और ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। देखो समझो दोनों बात क्या है। देखो जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस वो दिया था नोआम चॉम्स्की ने, ठीक है। इसके अगेंस्ट में, क्योंकि नोआम चॉम्स्की ने क्या बताया, बच्चा अपने आप भाषा सीखता है किसके द्वारा? लेड डिवाइस के द्वारा, ठीक है। लेड डिवाइस के द्वारा बच्चा अपने आप भाषा सीखता है। फिर डेल हेम्स आया था। डेल हेम्स ने क्या दिया था? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। इसमें इसने बताया कि बच्चा सोशल वातावरण, सोशल एटमॉस्फेयर के अंदर रह कर के अपनी भाषा को सीखता है, अपनी भाषा का अर्जन करता है। और ये सोशल वातावरण है ना, इसके द्वारा बच्चा ग्रहण करता है, इसीलिए इसको ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस भी बोल सकते हैं। ये मेरे हिसाब से अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम एक बार थोड़ा सा वापस रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि भाई कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या होते हैं। CLT की फुल फॉर्म क्या होती है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। फिर हमने देखा कि अप्रोच क्या होता है, मेथड क्या होता है। तो मैंने बताया कि मेथड अपने आप में छोटा होता है और अप्रोच अपने आप में बड़ी होती है। अप्रोच के अंदर जो सब्जेक्ट पूरा होता है उसके अंदर सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन काम करता है, और मेथड के अंदर जो सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन मेथड के या प्रिंसिपल के द्वारा जो चीज़ हमने सेलेक्ट की थी उसको पढ़ाना। और टीचिंग के अंदर क्लासरूम के अंदर एट प्रेजेंटली आप कैसा प्रेजेंट कर रहे हो, आप किस तरीके से पढ़ा रहे हो, कौन सी ट्रिक यूज कर रहे हो, वो टीचिंग के अंदर आता है, टेक्निक के अंदर आता है। फिर हमने देखा कि CLT के अंदर जो हमने अप्रोच और मेथड्स और जो टेक्निक्स देखी थी वो किसने दी? तो एडवर्ड एंथोनी नाम का एक अमेरिकन लिंग्विस्ट था, उसने 1963 में मेथड्स, अप्रोच एंड टेक्निक्स ये तीनों बात बताई थी। फिर हमने देखा कि मेथड क्या होता है, तो हमने बता दिया मेथड ओवरऑल प्रेजेंटेशन होता है, और जो सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन के द्वारा अप्रोच के अंदर हमने जो सब्जेक्ट मैटर सेलेक्ट किया था उसको प्रेजेंट करना। मेथड अलग अलग हो सकता है, किसके? जो लर्नर्स होते हैं उनकी एज, उनका बैकग्राउंड और उनकी मदर टंग और उनका सोशल एटमॉस्फेयर, इसके द्वारा जो मेथड है ना वो एक टीचर का मेथड वेरी कर सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि अप्रोच क्या होती है, तो मैंने बताया कि अप्रोच अपना आप में एक अवधारणा है बहुत बड़ी, ठीक है। वो अवधारणा है इसलिए ये इफेक्टिव भी नहीं हो सकती हैं और इफेक्टिव नहीं भी हो सकती हैं। इसके अंदर बहुत सारे मेथड आते हैं, ये बात हमने बात कर ली थी। फिर हमने देखा हमने कि भाई मेथड अपने आप में छोटा होता है और मेथड में प्रेजेंटेशन काम में करता है, और जो अप्रोच होती हैं वो अप्रोच कई सारे मेथड से मिलके बनी होती हैं। फिर हमने देखा कि अप्रोच और मेथड का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको वापस बताने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल ये बात है कि अप्रोच ये बताता है कि व्हाट टू टीच और मेथड बताता है हाउ टू टीच। फिर हमने देखा कि टेक्निक क्या होती है। टेक्निक मैंने बताया कि जो डेली लेसन प्लान बनाते हैं, हम जो डेली लेसन प्लान बनाते हैं उसको क्लास के अंदर किस प्रकार से प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटली जो बच्चों की क्लासरूम का एटमॉस्फेयर देख के टीचर लेसन प्लान तैयार करता है, उसको किस प्रकार से बच्चा कौन सी युक्ति के, कौन सी ट्रिक के द्वारा बताया जाए ताकि वो इफेक्टिव बने, वो एक टेक्निक के अंदर आता है, ठीक है। फिर हमने देखा है कि CLT किस प्रकार से विकसित हुआ, तो हमने बात की है कि भाई CLT का मेन उद्देश्य क्या होता है? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ध्यान रखना इस बात का, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इसका मेन उद्देश्य होता है। CLT का कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इसका मेन उद्देश्य होता है। उसी को देखते हुए जो बच्चा होता है वो किस प्रकार से सीखता है, 4 लैंग्वेज का जो ऑर्डर होता है उसको आपस में कोरिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? ये जो चारों ये 4 स्किल्स है ना लैंग्वेज के, ये आपस में कोरिलेटेड होते हैं। कोरिलेटेड की यदि मैं हिंदी बताऊं तो आपस में अंतः संबंधित,
आपस में अंतर संबंधित होते हैं, ये को रिलेटेड होते हैं। फॉर स्किल्स हिंदी में भी क्वेश्चन आता है कि भाषा के चारों कौशल आपस में होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। फिर मैंने बताया एल एस आर डब्ल्यू इनका प्रॉपर सीक्वेंस है, फ्रोबेल ने दिया था, बट मॉन्टेंसरी के अनुसार ये दोनों यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, डब्ल्यू ऊपर चला जाएगा, आर नीचे चला जाएगा। लिसनिंग और रीडिंग कैसे होते हैं, पैसिव होते हैं, इसके अंदर लर्नर होता है, वो चुपचाप ग्रहण करता है, इसलिए इनको रिसेप्टिव बोलते हैं। फिर स्पीकिंग और राइटिंग के अंदर बच्चा खुद रहता है तो वो एक्टिव रहता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करता है, कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करता है, इसलिए इनको एक्सप्रेसिव ये बोलते हैं। फिर ये 4 स्किल्स मैंने बता दी, ये मैडम मारिया मॉन्टेंसरी, ठीक है, इसने ये बताया था, और फ्रोबेल ने ये बताया था LSRW, और मेरे मारिया मॉन्टेंसरी ने LSWR बताया था। फिर हमने देखा कि जो CLT के अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है, फॉर्म बेस्ड से मीनिंग बेस्ड, फॉर्म बेस्ड से मीनिंग बेस्ड, और ये इक्लेक्टिक मेथड से, इक्लेक्टिक अप्रोच से रिजिड मेथड की तरफ जाता है, और टीचर से सेंटर्ड से लर्नर सेंटर्ड की तरफ जाता है। ये बातें हो गई थी हमारी। फिर हमने देखा कि CLT किस प्रकार से स्टार्ट हुआ था, एक नेशनल फंक्शन सिलेबस के रूप में 1960 सेंचुरी और उसके बाद की सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। फिर क्या बताएंगे हमने, CLT अपना आप में एक मेथड नहीं है, अप्रोच है, क्योंकि बहुत सारे मेथड मिलके CLT को एक अप्रोच का रूप देते हैं। CLT हमें यह बताता है कि जो अपना एटमॉस्फेयर है उसके अंदर हमें किस प्रकार से इफेक्टिवली जो अपना वर्ल्ड के थ्रू या जो सोशल अपना एटमॉस्फेयर है उसके अंदर हम किस प्रकार से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर हमने देखा, फिर हमने नोम चॉम्स्की वाला देखा था कि भाई नोम चॉम्स्की ने लेड एक डिवाइस बताई थी, लैंग्वेज एक्जिक्यूशन डिवाइस, भाषा अध्ययन यंत्र चॉम्स्की ने बताया। इसके द्वारा उसने बताया कि बच्चा स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक रूप से बच्चा सीखता है, ऑटोमेटिकली सीखता है। कैसे सीखता है? ऑटोमेटिकली सीखता है, मतलब बच्चा जन्मजात भाषा सीखता है। ये किसका मानता था? चॉम्स्की ने ये बता दिया, हमने लेड दी थी, ठीक है। और इसके जो चॉम्स्की ने कौन सी दी थी? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। हमने बात कर ली थी कि भाई चॉम्स्की ने लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस दिया था, जिसको लेड बोलते हैं। फिर डेल हेम्स आया, उसने कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस दिया, ठीक है। और सोशल एटमॉस्फेयर के अंदर बच्चा किस प्रकार से सीखता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस भी बोल सकते हैं। ये बात भी कर ली थी हमने। फिर इसीलिए जो अपना ALM था उसके अगेंस्ट में, ALM हमने बात कर ली थी कि ऑडियो लिंगुअल मेथड होता है ALM, ऑडियो लिंगुअल मेथड। इसके अंदर क्या होता है, टारगेट लैंग्वेज के अंदर जो कुछ सीखना होता है स्टूडेंट्स को, वो टीचर रिकॉर्ड करके लाता है और बच्चों को सुनाता है। इसलिए जो लर्नर होता है वो पैसिव रहता है इसमें अंदर, और इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अस्थायी ज्ञान होता है, ठीक है। फिर हमने बात कर ली कि किस प्रकार से इफेक्टिवली जो लैंग्वेज अपनी टीचिंग होती है वो किस प्रकार से आगे बढ़ती है, मतलब उसका ग्रोथ कैसे होती है, वो बात CLT के अंदर सीखते हैं हम। और फिर 1972 के अंदर डेल हेम्स ने एक नई प्रकार की अवधारणा दी, जिसको हमने क्या नाम दिया? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस नाम दिया हमने। फिर ये किसके अपोजिट में थी? तो चॉम्स्की के अपोजिट में थी। ये बात भी हमने कर ली थी, चॉम्स्की के कॉन्सेप्ट के अपोजिट में, क्योंकि चॉम्स्की ने क्या दिया था? चॉम्स्की ने दिया था लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, और डेल हेम्स ने दिया था कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। तो ये दोनों आपस में अगेंस्ट हैं। ये अपना था सेशन, कैसा लगा एक बार बताना, ठीक है, कमेंट करके बताना। समझ में आया हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता देना, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कर दूंगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना है, और यदि उससे भी ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर करना है, और ऐसे ही वीडियो आप आगे भी प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सके। और नेक्स्ट बात, कोरोना बीमारी चल रही है तो घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, मास्क का यूज करना है। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।